नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू जिंटा आपके बीच आज लाइव होना चाह रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके आसपास गली कूचे में गलियारों में राजनीतिक चर्चाओं से जो है वो माहौल सरगर्म है, बिल्कुल है। उसी विषय में मैं आज एक आपके बीच आ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मुझे लोग ज़्यादातर राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा दिखते हैं। चलो उसी बहाने से ही मैं टिंकू जिंटा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सिरमौर एंड HBYC एग्जीक्यूटिव मेंबर यूथ कांग्रेस। मैं एक लाइव मेरे आने का मकसद एक अपील भी है और थोड़ी बहुत कुछ चर्चाएं हैं जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं। आप लोगों के कमेंट में मैं साथ साथ देख रहा हूं। और तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम समय दिया है माननीय चुनाव आयोग ने, और हम स्वागत करते हैं इस चुनाव का। और कम समय में जो है ये चुनाव की तारीखें जो है बहुत जल्द आ रही हैं और हर जगह प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। मैं शिलाई विधानसभा से और सभी गैर राजनीतिक लोगों से भी और हर वर्ग के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो 5 बार के माननीय विधायक हैं ठाकुर श्री हर्षवर्धन चौहान जी, वो सभी जानते हैं कि उनकी एक ईमानदार छवि और उनका जो बिल्कुल स्वच्छ नेतृत्व है, स्वच्छ छवि का जो नेतृत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। और उनकी स्वच्छ छवि और ईमानदारी की मिसालें जो है देश और प्रदेश में इस राजनीतिक गलियारों में दी जाती हैं। और जो अलग अपोजिशन के जो भाजपा के प्रत्याशी है माननीय श्री बलदेव तोमर जी, वो भाजपा की ओर से उन्हें टिकट मिला है, उनको भी बधाई हो। हम उनके साथ ओपोनेंट करते हैं। और आम आदमी पार्टी से शायद आज ये पिछले कल ही नाथुराम जी आए हैं। तो अब चुनाव की सरगर्मियाँ जोरों शोरों पर है। मैं अपील आपसे सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव जो है पिछली बार की भांति मुद्दों से भटक गया है या भटकाया गया है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जो है जनता के जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दों से जुड़ी हुई होती है। महंगाई है, बेरोज़गारी है और सुख सुविधा है, सड़क है, अस्पताल है, शिक्षा है। इसी मुद्दे पर जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो सक्रिय रही है और गंभीर रही है। लेकिन भाजपा की मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप भाजपा की नीति को समझिए, भाजपा की रणनीति को समझिए। इस बार का माहौल जो है शिलाई विधानसभा के गिरिपार के सारे क्षेत्र को जो है वो सारे वर्गों को आपस में भाईचारे में जो है न जाने नज़र लग गई है। हर वर्ग के जो भाई लोगों के बीच में भाईचारा था उसमें नज़र लग गई है, जिसका हमें भी दुख है। और इस भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम किया है वो भाजपा की विचारधारा ने किया है। और विपक्ष के जो अभी प्रत्याशी हैं उनकी ओर से जो है इसमें काफ़ी क्या नाम रोल रहा है। मैं सीधा साधा हाटी पे आना चाहूँगा। हाटी क्या है? हाटी का विरोध किसने किया? किसी ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हमें खुशी है कि हाटी का जो दर्जा है वो लोगों के जो है वो भावना से जुड़ा है और हम उस चीज़ का जो है समर्थन करते हैं और समर्थन किया भी है। क्योंकि मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूँ और कई मेरे दलित भाई लोग हैं और अलग अलग जाति समुदाय से लोग हैं। जब मैं ओबीसी में रहकर आरक्षण का लाभ ले रहा हूँ और हमारे एससी भाई, दलित भाई जो है लाभ ले रहे हैं, तो जो आरक्षण जो है जाति और समुदाय के आधार पर है, तो क्यों स्वर्ण समाज और जो है राजपूत भाई लोग जो है क्यों आरक्षण से अछूते रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ हाटी के जो स्वर्ण समाज के हमारे भाई लोग हैं कि उनको इसका फ़ायदा हो, वो भी आरक्षण लें। लेकिन इस मंशा को जो है राजनीतिक रूप और राजनीतिक लाभ देने के लिए जो है भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता, छुटभइये नेता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माहौल को बिगाड़ दिया है। हमने कब कहा? हमारे माननीय विधायक जी ने सदन में कम से कम 26-27 मिनट जो है हाटी के विषय में कहा कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ भी पूर्ण बहुमत की राज्य की सरकार है, आप हाटी करिए।
हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो है वो वर्गों को बांटा गया, वर्गों को धमकाया गया। और हमारे, ऐसा नहीं है, मैं सभी को नहीं कहूँगा, स्वर्ण स्वर्ण भाई लोग भी जो है कईयों इसका राजनीतिक दृष्टि से देखकर जो इसको नया माहौल दे रहे हैं। तो मैंने कईयों लाइव सुने, कईयों की सबकी गाथाएं सुनी, लेकिन मैंने अंत में यही पाया कि आपसी भाईचारे को इस हाटी के द्वारा कृपया करके मत बिगाड़िए। देखिए, दलित समाज ने इसका विरोध किया तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ओबीसी वर्ग से मैं आता हूँ, हमने इस चीज़ का समर्थन किया, लेकिन हमारा समर्थन जो है उस क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के विषय में था। मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है, मुझसे कई बार चौराहे पे, गलियों में ये चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन मैं उन बातों को, उन चर्चाओं को जो है महत्व नहीं देता हूँ। मैं आज लाइव के माध्यम से आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो माननीय बलदेव तोमर जी ने मंच पर खड़े खड़े होकर जो है वो बड़े बड़े वादे किए थे, वो हम जानते हैं, मैं क्या, सभी लोग जो जानते हैं कि राजनीतिक मंशा और वोट बैंक बनाने के लिए जो आपने भाषण दिया था, रेणुका में दिया था, कमरों में दिया था, कि जब तक मैं गिरिपार के समूचे क्षेत्र को जो है जनजातीय दर्जा नहीं मिलता या जनजातीय घोषित नहीं होता तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। इस तरह के जो है वो एक चैलेंजिंग भाषा का इस्तेमाल जो है राजनेता को नहीं सुहाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और इससे हमारे स्वर्ण समाज के जो भाई लोग हैं वो गौरवान्वित, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में भी आए। जबकि हाटी से आपके स्वर्ण भाइयों को जनजातीय दर्जा मिलने से किसी को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि जब दो ओबीसी, एससी सभी लोग जो है आरक्षण ले रहे हैं तो आप भी लीजिए, आपका भी हक बनता है। जब आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, जातिगत आधार पर, तो आप भी क्यों छूटे इस चीज़ से। लेकिन इस चीज़ को राजनीतिक रूप दिया गया, भाषण में कहा गया कि जो है मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, और आज जो है उस जनजातीय के जो है कैबिनेट में डाल दिया गया, मैं मानता हूँ। और उसके बाद भी जो है लोगों को हाटी के विषय में पूरी जानकारी ना तो सत्ता पक्ष सरकार ने दी, ना किसी ने बताया कि कौन कौन सी जाति इसमें इंक्लूड होगी, किस जाति को फ़ायदा होगा और किसको नहीं होगा, कौन सी उपजातियाँ आएगी, कौन सी नहीं आएगी, और क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है जिसमें भरमाया जा रहा है लोगों को। बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको पता है कि जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता है। आज कहाँ है वो नोटिफिकेशन जिसकी जो है मंच पर जाकर बलदेव तोमर जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो नोटिफिकेशन कहाँ है? वो जो है नोटिफाई नहीं कर पाए। शायद वो राजनीति की भेंट चढ़ गया हो, या उनके लिए शायद अब ऐसा है कि पहले तो ये था कि हम आपको हाटी देंगे, आप हमें वोट दो, और अब शायद इसको उल्टा हो गया कि आप पहले वोट दीजिए फिर शायद हाटी हो। तो मैं इस चीज़ को यही कहना चाहूँगा कि हाटी का जो जनजातीय दर्जा है इसको एक राजनीतिक रूप दिया गया। मेरा भाई बहनों से ये है कि इसमें भ्रमित ना हो, और किसी भी प्रकार ना तो दलित भाइयों को स्वर्ण भाइयों से किसी प्रकार का कलहेश रखना चाहिए, और ना स्वर्ण भाइयों को जो दलित भाई को जैसा सुनने में आ रहा है कि धमकाया जा रहा है, उनको जो है उन वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सबसे पहले मानवता के नाम पे शर्मनाक है, क्योंकि मानवता सबसे पहले है, इंसानियत सबसे पहले है, धर्म, जाति और ये राजनीति ये सब बाद में है। और रही बात अब चुनाव के बारे में, बात करते हैं आपसे कि शिलाई विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि माननीय विधायक जी हमारे ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी जो है भारी मतों से जो है विजय हासिल कर रहे हैं। और ये मैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग जो है इस चीज़ को जानते हैं। क्योंकि जिस तरह की उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में जो है वो भाजपा के जो नेता हैं वो अपने सोच को, अपने नज़रिए को जो है लोगों के बीच में ला रहे हैं। किसी की छवि बिगाड़ने से जो है वो चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए अपनी छवि को अच्छा बनाना पड़ता है, और छवि को जो है उसको निखारना पड़ता है, तब जाकर लोग जो है
आपको जो है एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए और अब देखिए क्या नाम चुनाव की सरगर्मी में ऐसे है कि जगह जगह पर जाकर जो है कई तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। लोटा नमक तो पहले भी इनका जो है वो रहा है, क्या नाम सबसे बड़ा पैंतरा रहा है लोटा नमक करना, कर्मचारी को प्रताड़ित करना, कर्मचारियों को जो धमकाना, चाहे वो रैली में ले आना है या वोट बैंक के माध्यम से जो है उसको उनको धमकाना है। इस तरह की जो मंशाएं हैं और इस तरह के जो कार्य हैं वो राजनेता को सूट नहीं करते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आम जनता से अपील है कि आप हमेशा की भांति जो है माननीय विधायक जी को अब भारी मतों से जिताएं और कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसने आज़ादी से लेकर अभी तक जो है महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, युवाओं को अधिकार दिए हैं, चाहे वो आपका सूचना का अधिकार हो और चाहे आपका जो है महिलाओं के सम्मान का अधिकार हो। इस तरह के बहुत सारे जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है हमेशा युवा वर्ग, महंगाई और लोगों की सुविधा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस मुद्दे पर जो है गंभीरता से काम किया है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर जो है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी के को भारी मतों से जिताएं, कांग्रेस को वोट दें, हाथ के सामने का बटन दबाएं और फिर से छठी बार जो है हमारे माननीय विधायक ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को जिताएं और शीर्ष नेतृत्व जो है इस समय हिमाचल में उनका इंतज़ार कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।